आजकल मुस्लिम माशरे की बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है शायद आपको उसके बारे में पता नहीं। महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई है। एआईएमआईएम पार्टी के नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने मीडिया इंटरव्यू में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानना आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। किस तरह से महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में और वहाँ आसपास के ज़िलों में जो मुस्लिम माशरे की बेटियां हैं उन्हें जो है वो किडनैप कर लिया जा रहा है, नशीला पदार्थ दे दिया जा रहा है और उन्हें ले जा करके किसी अन्य राज्य में ले जा करके बेच दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट और उन्हें जिस्मानी तौर पर जो है वो उनका उत्पीड़न किया जाता है। इस तरह की कई सारी खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि इम्तियाज जलील साहब ने एक लड़की को जो है रिकवर किया है, यानी कि एक लड़की को जिसकी किडनैपिंग हुई, उसके बाद उसे किस तरह से छुड़ाया गया और फिर उस लड़की ने जो है एक बड़ा खुलासा किया। मामला जो है वो शुरू होता है महाराष्ट्र से, जहाँ एक बच्ची जो है वो अपने माता-पिता से किसी वजह से नाराज़ हो जाती है, फैमिली में कुछ परेशानी होने की वजह से, कुछ आपसी फसाद होने की वजह से, और नाराज़ होकर के वो अपने रिश्तेदार के लिए निकल जाती है एक रेलवे स्टेशन। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है, उसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है एक दंपति से, यानी कि एक कपल से, एक पति और पत्नी से उसकी मुलाकात होती है। ऐसे में वो पति पत्नी जो है वो उस लड़की के पास जाते हैं जो बुर्क़े में होती है, बुर्क़ा पहन करके घर से अपने निकलती है, उससे मुलाकात करती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान लग रही हो। तो वो जवाब मिलता है कि ऐसे जो है मैं घर से आई हूँ, अभी मैं कहीं जा रही हूँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है और उसकी जो पत्नी होती है, वो उससे प्रेम से बात करता है, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, उसे अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करता है बातचीत से कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। और इस तरह से कहता है कि क्या तुम पानी पीना चाहते हो? क्या तुम्हें पानी पीना है? पानी पीना चाहती हो? तो ऐसे में उसे पानी दिया जाता है और बच्ची जो है वो प्यासी रहती है, लड़की प्यासी रहती है, तो उसे पानी जो है जब दिया जाता है तो वो पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे कुछ पता नहीं चलता है और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो चलती ट्रेन में है और वो मुंबई पहुंच चुकी है। उसे पहले मुंबई ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ एक और महिला जो है वो आती है और इस लड़की को लेकर के, ये जो दो लोग होते हैं, एक पति और पत्नी, और इस लड़की को लेकर के वहाँ जाते हैं। फिर इसका बुर्का जो है वो इससे छीन लेते हैं, इसके बुर्का को हटाते हैं और उसके बाद वो जो महिला होती है वो इसे नया कपड़ा पहनाती है। नया कपड़े के तौर पर जीन्स, टी शर्ट, कैप वगैरह, मास्क लगा करके, यानी कि एक मॉडर्न लड़की बनाने की उसकी कोशिश होती है। उसके बाद वहाँ एक और महिला मिलती है। वो महिला, यानी कि दो महिला और अब एक पुरुष, और इस लड़की को लेके वहाँ जाया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि उसको फिर वहाँ से जो है ये लोग ले करके चले जाते हैं इंदौर, मुंबई से। वहाँ ले जा करके कुछ दिन रखते हैं। फिर इंदौर में एक और महिला आती है, फिर वहाँ से उज्जैन ले करके जाते हैं और उज्जैन में ले जाने के बाद फिर वहाँ कुछ दिन रखते हैं। और उसके बाद आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है मोरखा। मोरखा उसे ले जाया जाता है और वहाँ 1.5 लाख रुपया में इस लड़की को, यानी कि इस मुस्लिम युवती को बेच दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस बीच इस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी शादी करवाई जाती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। जो कुछ भी हुआ है हम आपको सीधे ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप सुनिए उस लड़की ने क्या कुछ बातें बताई। पहले भी हमारी एक टीम नासिर सिद्दीकी साहब राजस्थान से एक बच्ची को लेकर आए थे, राजस्थान से, और गुजरात और मध्य प्रदेश सुना है कि सबसे ज़्यादा बच्चियां जो है वो वहाँ पर है। मैंने हमारी जब इंदौर की और हमारी मध्य प्रदेश की टीम से ये किया तो उन्होंने बताया कि 70% बच्चियां जो है वहाँ पे महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब आपको जो भी है आप बताइए, आपको शुरुआत से बैठ जाओ ना, नीचे बैठ के ले सकते हैं ना आराम से, वो बच्ची की हाइट ज़्यादा नहीं। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तफसील से बताओ। घबराओ मत, मैं हूँ घर में गुस्से में आए थे, वहाँ से पहले कहाँ लेके गए थे बताओ। पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे। हमसे बातचीत करे, हमको पूछे
कहाँ पर जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम यहीं जा रहे हैं हमारे आंटी के घर परभनी में। तो बोले क्या हो गया था, बोले तो बोले ऐसे ही कुछ हो गया था मेरे घर में, तो इस वजह से हम गुस्सा होके निकल गए। तो बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। बोले हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया उनको, सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। तो बोले ठीक है, बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा को मतलब बुरखा निकाल के तो वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए, और कैप की टी शर्ट पहना दिए, और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। फिर इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। फिर वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले। तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। तो हमने बोले ठीक है, तो पानी पिला दिए। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले उन्होंने। हमने बोले ठीक है। तो फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे, बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। तो फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको, और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सब ने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराई। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे, और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे, और बहुत बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं देते थे। नशा बहुत बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ें, वो तो मेरे को नहीं मालूम, बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता था। छुटकारा कैसे मिला? फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे, उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करा। तो आपने सुना कि किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब भी आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हम उनका बयान भी इस पूरे मामले को लेकर के वो क्या कुछ बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक बेटी को जो है वो उठाया गया, उसे नशीला पदार्थ दिया गया, और कैसे जो है उसे किडनैप कर लिया गया एक तरह से। ये जो तरीका है, इस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने खुलासा किया कि सिर्फ 2024 में उन्होंने आंकड़े बताए कि कैसे 200 से ज़्यादा बेटियों को इसी तरह से किडनैप कर लिया गया। उसे ले जाया जाता है अदर स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात, और इन तीनों राज्यों में ले जाकर के बेच दिया जाता है। उसके बाद लड़की के साथ जो उत्पीड़न होती है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे भूखे रखा जाता है, भूखे प्यासे रखा जाता है। इसमें
कोई शक नहीं है कि बेटियों की भी गलती है। माँ बाप से, अपने घर से नाराज़ होकर के कोई घर तो छोड़ करके नहीं चला जाएगा, गलती तो होती है। और फिर ये कि दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा कर लेना, कोई किसी ने पानी पूछ लिया तो लोगों को लगता है अरे पानी ही तो है, लेकिन उस पानी के अंदर क्या नशीला पदार्थ होता है कौन जानता है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने घर की बेटियों को इस वीडियो को दिखाइए, अपने घर के बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए, क्योंकि ये मामला कोई बड़ी बात नहीं है। पलट करके किसी लड़के के साथ भी हो सकता है, किसी लड़के को ही उठा करके ले जाए, उसे ही बेच दे। आज के इस दौर में किस पर भरोसा किया जाए और किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।